जानते हैं सबसे पहली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर छिड़ी सियासी जंग अब चुनाव आयोग की चौखट तक आ पहुंची है। एक और ममता बनर्जी का खेमा पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर अपना अधिकार जता रहा है, तो दूसरी ओर ऋतव्रत बनर्जी का गुट खुद को असली टीएमसी बता रहा है। पार्टी के 28 साल के इतिहास में पहली बार है कि ऐसा विवाद सामने आया है जहां ये लड़ाई सिर्फ चुनावी चिन्ह की नहीं, ये वर्चस्व की लड़ाई दिख रही है। दोनों गुट खुद को असली तृणमूल कांग्रेस होने का दावा कर रहे हैं। विवाद का केंद्र जो है वो पार्टी का चर्चित जोड़ा घास फूल, चुनाव चिन्ह, संगठनात्मक संपत्तियां, वित्तीय संसाधन और पार्टी मुख्यालय। विधानसभा चुनाव में हार के बाद शुरू हुए इस बगावत के दौर में इन सभी पर दोनों गुटों ने दावा किया है। आखिर इस लड़ाई में किसके दावे को मिलेगी मजबूती, ये चुनाव आयोग तय करने वाला है। लेकिन आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके बताते हैं कि आखिरकार ये विवाद शुरू कहां से हुआ और अब इसका विवाद का जवाब देगा कौन। तृणमूल कांग्रेस के अधिकार पर ये विवाद जो है वो शुरू हुआ है, यानी कि जब से तृणमूल कांग्रेस की हार हुई पश्चिम बंगाल में, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद जो हार के बाद कहीं ना कहीं दो गुटों में इस समय तृणमूल कांग्रेस जो है वो बिखरती हुई नजर आ रही। पार्टी और चुनाव चिन्ह पर पेश किया गया है दावा, यानी कि ऋतव्रत और ममता गुट अब अलग अलग नजर आ रहे हैं और दोनों दावा कर रहे हैं कि ये असली टीएमसी हमारी है। इसके साथ ऋतव्रत बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन से की थी मुलाकात करने पर यह दावा किया था कि असली टीएमसी हम हैं, क्योंकि कई विधायक जो है ऋतव्रत के साथ है, कई सांसद ऋतव्रत बनर्जी के गुट के साथ है। ऐसे में वो ये दावा कर रहे हैं कि असली टीएमसी अब हमारे पास है। 2/3 से ज्यादा विधायक इस समय ऋतव्रत गुट के साथ है, ये दावा करना है ऋतव्रत का। और साथ ही बता दें कि पार्टी फंड और चुनाव चिन्ह पर अधिकार हमारा है, ये वाला गुट जो है वो दावा करता हुआ नजर आ रहा है। अब चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से जवाब देने को कहा है। आज 5 बजे तक का समय है जब दोनों गुट ये जवाब देंगे और उसके बाद चुनाव आयोग ये तय करेगा कि आखिरकार असली टीएमसी है किसकी। लेकिन जब ये दोनों दावा कर रहे हैं और अब लड़ाई सिर्फ चुनाव चिन्ह तक सीमित नहीं है कि असली टीएमसी की लड़ाई जो है, जो 28 साल पुरानी पार्टी है, आखिरकार अब वो है किसकी? ममता बनर्जी की, जिसने 15 साल पश्चिम बंगाल पर राज किया, या फिर ऋतव्रत बनर्जी उस गुट की जिसके साथ अब टीएमसी के 2/3 से ज्यादा विधायक उनके साथ है, सांसद उनके साथ है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि आखिरकार ऋतव्रत बनर्जी ये क्यों कह रहे हैं कि असली टीएमसी हमारी है। असली टीएमसी बनाने का दावा जो है ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं, जिसका जवाब आज दाखिल करना है और फिर उसके बाद चुनाव आयोग तय करेगा। इसके साथ आपको बता दें कि पार्टी फंड और चुनाव चिन्ह पर अधिकार हमारा, ये कहना है ऋतव्रत का। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 60 से ज्यादा एमएलए और 20 सांसद के समर्थन का दावा इस समय ऋतव्रत करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप दोनों गुट को देख रहे हैं मेरे लेफ्ट और राइट, तो ये ऋतव्रत वर्सेस ममता के गुट की अब लड़ाई हो गई है और लड़ाई हो रही है जो जोड़ा फूल यानी कि जो चुनाव चिन्ह है उस पर अब दोनों गुट जो है वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। 440 करोड़ फंड की जांच की मांग यहां की जा रही है। साथ ही ऋतव्रत गुट की तरफ आप देख रहे हैं तो अरूप रॉय को घोषित किया है नया अध्यक्ष। वही ममता बनर्जी गुट, ममता की पार्टी की वैध अध्यक्ष, यानी कि वह संविधान की बात करिए, वो कह रही है कि हमारी ही पार्टी, पार्टी से गई है विधायक, ये बागी विधायक हुए। ऐसे में अब देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसको तय करती है कि अब किसकी असली टीएमसी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ ऋषि जुड़ रहे हैं। ऋषि का रुख करते हैं। ऋषि, अब चुनाव आयोग को तय करना है कि असली टीएमसी कौन है। हालांकि मैं आपसे यहाँ नंबर गेम समझना चाहूंगी। अगर नंबर के लिहाज से देखें तो किसका पलड़ा यहाँ भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ममता वो कह रही है कि ये पार्टी, ये सिर्फ चुनाव चिन्ह की लड़ाई नहीं, ये वर्चस्व की लड़ाई अब होती हुई नजर आ रही है। अब आप मुझे नंबर गेम बताइए, समझाइए कि क्या नंबर गेम जो है वो कह रहा है टीएमसी का। देखिए भावना, जिस तरीके से इस मसले को देखें, चुनावों के बाद निश्चित तौर से ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें आई। एक तो सत्ता हाथ से गई, दूसरा पार्टी भी उनके हाथ से जाती हुई दिख रही है। वजह उसके साफ है कि जिस तरीके से ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में एक धड़ा अलग हुआ, जिसने न सिर्फ विधानसभा बल्कि सांसदों के एक बड़े गुट, तकरीबन 20 सांसद, यहाँ पर 60 से अधिक विधायक, इन सबको अलग करके अलग अलग जगहों पर विधानसभा में और लोकसभा में दावा किया है टीएमसी मूल होने का।
अब ऐसे में बात ये हो कि दूसरी तरफ जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इसकी मूल पार्टी है और उन्होंने ये पार्टी बनाई है, तो यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसको कि हमें देखना होगा। एक तो ये कि जब ये पार्टी बन रही थी तो कौन कौन से लोग शामिल थे और वो किसके साथ हैं। ऐसे में ऋतुव्रत बनर्जी ने अभी जब हाल ही में चुनाव आयोग से मुलाकात की तो उसमें बताया कि उनके पास 2/3 से अधिक वो सदस्य भी हैं जो पार्टी संगठन को बनाते समय यानी कि जो संस्थापक सदस्य थे उनके साथ हैं। ऐसे में जो अरूप विश्वास है जो कोषाध्यक्ष हैं वो उनके साथ हैं। अरूप राय जो उन्होंने नए अध्यक्ष चुने हैं पार्टी के वो संस्थापक सदस्यों में से हैं। तो ऐसे में अब बात आ जाती है कि एक तो विधायक और लोकसभा के जो सांसद हैं वो उनके पक्ष में 2/3 से अधिक। दूसरा अब संगठन की बात आ जाती है तो संगठन पर दावा इस समय सबसे ज़्यादा वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस मसले में जब चुनाव आयोग से उन्होंने पिछली बार मुलाकात की थी तो ये दावे उन्होंने उस समय भी रखे थे। अब चुनाव आयोग ने दोनों ही पक्षों को अपने अपने पक्ष के दावों को टीएमसी ने अगर अपने किन दूतों को यहाँ चुनाव आयोग में भेजा है ऋषि, जो बहुत ऋषि यहाँ मेरा एक और सवाल है कि टीएमसी जो कि जिसका दावा ममता बनर्जी भी करी है, ममता गुट ने अपनी तरफ से किनको चुनाव आयोग में अपना जवाब दाखिल करने के लिए भेजा और इधर से अगर ऋतुव्रत की गुट की बात की जाए तो वहां से कौन कौन है, क्योंकि 5 बजे का समय है, जवाब दाखिल करना है। देखिए अब ये जवाब जो जाना है, जो साक्ष्य जाने हैं, ये पेपर के फॉर्म में जाने हैं। आज कोई मिलने का समय नहीं दिया है और इसमें जो पार्टी है उसकी तरफ से अगर हम देखें तो दोनों ही धड़ों की तरफ से इस बात को अब सिद्ध भी करना है कि मान लीजिए कि जो संगठन के स्तर पर है, चूँकि अब यहाँ पर ट्रेजरर की भी बात हो रही है, कोषाध्यक्ष के तौर पर जब उनके साथ ममता बनर्जी के साथ उनके कोषाध्यक्ष ही नहीं है और उन्होंने अपना जो अकाउंट है, पार्टी का जो अकाउंट है एज ए ट्रेजरर फ्रीज करा दिया। अब समस्या यहाँ आ जाती है कि अगर ममता बनर्जी कहती है कि ट्रेजरर हमने बदल दिया है तो ट्रेजरर के तौर पर जो मूल इस समय ट्रेजरर थे उन्होंने जो भी एक्ट किया उसको चुनाव आयोग वैध मानेगा, क्योंकि उन्होंने उस समय एक्ट किया जब वो उसके पद पर थे। उसके पद पर रहते हुए जो जो फैसले लिए गए हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और किया जाता है। अब बात आती है कि अगर ट्रेजरर बदल दिए गए हैं तो पहले ट्रेजरर की स्थिति क्या होगी। अब जब पहले ट्रेजरर है वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ही मूल पार्टी है, तो ऐसे में अब ये सुनवाई का दौर होगा और ये हमने देखा है 5 बजे जब ये जवाब दाखिल होगा उसके बाद चुनाव आयोग की सुनवाई शुरू होगी के तौर पर होता है और फिर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार ऋतुव्रत गुट की टीएमसी असली टीएमसी मानी जाती है या ममता बनर्जी की असली टीएमसी मानी जाती है। देखते हैं कि ये लड़ाई आगे कहां तक जाती है। फिलहाल ऋषि, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर भारतीय नौसेना से जुड़ी हुई है। समंदर में भारत की ताकत